Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So, today we will study about separation methods. In our previous class, we studied that why we separate substances. कि हम क्यों substances को क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं. सच एज हमने टी लीव्स का एग्जाम्पल लिया था कि टी लीव्स को हम क्या कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर अलग कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं. ऐसी जो आपकी राइस होती है, राइस में आपका कुछ स्टोन पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उनको भी हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेपरेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ फार्मर नेम भोलाराम. एक फार्मर है जिसका नाम है भोलाराम और उसकी वाइफ का नाम है गोमती. जो भोलाराम है ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर है और उसकी वाइफ जो गोमती है वो भी उसके सारे कामों में उसकी हेल्प करती है, उसकी मदद करती है. ओके, सो वी स्टार्ट स्टोरी. सो जो भोलाराम है इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मार्च और अप्रैल के महीने में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, वीट की जो क्रॉप है उसको क्या करते हैं, उगाते हैं. तो वीट की क्रॉप का जो वो कट करने का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है क्रॉप को, वो होता है मार्च और अप्रैल के मंथ में. वैसे तो जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा साल होल ईयर वो क्या करते हैं, अपना फार्मिंग का काम करते हैं. तो भोलाराम ने भी अपनी वीट की फसल को हार्वेस्ट करना था, क्रॉप करना था. तो जो उसकी क्रॉप है उसको कट करने के लिए सबसे पहले वो कट करेगा, देन उसके बाद आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग में तो वीट को कट करने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम तक उसको सन में क्या किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, राइट. तो ऐसी वो भी क्या करता है, उसको ड्राई कर लेता है. अब आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंगो और गुआवा अगर मिक्स हो गए हैं आपस में तो हम उनको एक एक करके उठा के सेपरेट आउट कर लेते हैं और प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं अलग अलग करके. बट अगर बात करें हम इन वीट की या पैडी ग्रेन्स की तो इनको तो हम क्या करते, प्लग नहीं कर सकते ना, तोड़ नहीं सकते, तो ये इम्पॉसिबल है उनको तोड़ना. सो जो आपका भोलाराम है, भोलाराम क्या करता है, सबसे पहले अपनी क्रॉप को सुखाने के बाद उसको क्या कर लेता है, थ्रेसिंग का काम करता है, उसकी थ्रेसिंग का काम करता है. ये पहली मेथड आपकी सेपरेशन की. जो थ्रेसिंग का काम होता है वो जनरली कैसे होता है, उसमें एक आप ले लेते हैं स्टोन पीस ले लेते हैं, जो उसका फ्लैट स्टोन होता है, उस पे उस पैडी ग्रेन्स को क्या कहता है, उस स्टॉक को क्या किया जाता है, उसको इस तरीके से मारा जाता है उस स्टोन पे. तो उसमें से जो आपकी ग्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी. तो ये जो मेथड है जो भोलाराम एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे, वो क्या है, थ्रेसिंग मेथड, ग्रेन को उसके स्टॉक से सेपरेट करना. ओके, नाउ अब गोमती जैसे कि मैंने बताया उसकी बहुत हेल्प करती है उसके कामों में. तो गोमती अब क्या करेगी, जो आपका ग्रेन है, ग्रेन में जो थ्रेसिंग के बाद क्या हो जाते हैं, कुछ हस्क के पार्टिकल या कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, उनको अलग करने का काम करेगी विद द हेल्प ऑफ सूप. आपने देखा होगा आपके घर में भी होता है, सूप होता है ना, उसे क्या करते हैं इस तरीके से मम्मा उसमें क्या करती है, जितना भी उसका आपके ग्रेन होती हैं या जितनी भी आपकी पल्सेस होती हैं उनमें से इम्प्योरिटीज को अलग करने का काम करती है. तो गोमती उस सूप की हेल्प से क्या करेगी, उस ग्रेन में से हस्क को सेपरेट करने का काम करती है. ये क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एयर, इन द डायरेक्शन ऑफ एयर सूप को इस तरीके से हाथों में क्या किया जाता है, ऐसे शेक किया जाता है, जिससे आपके ग्रेन की क्या मिलेगी, आपको एक हीप मिलेगी, एक ढेर अलग से मिलेगा और आपका जो हस्क होगी वो दूर हवा की डायरेक्शन में कहा जाती है, दूर उसकी हीप एक अलग से ढेर बन जाती है. ओके, तो दिस इज द मेथड ऑफ विनोइंग. इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग प्रोसेस, जो गोमती कर रही है ग्रेन में से जो इम्प्योरिटीज या हस्क को अलग करने का काम कर रही है. अब गोमती और भोलू ने क्या कर दिया, भोलाराम ने बहुत सारा काम कर लिया. अब उनको लग गई है भूख, तो भूख लगेगी तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है खाना बनाएंगे. अब दोनों ने साथ में काम किया है तो दोनों साथ में खाना बना रहे हैं. तो गोमती भोलाराम से कहती है कि आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, आप मेरा क्या कर दो, मैं राइस आपको देती हूँ, इसमें अगर कुछ आपके स्टोन के पार्टिकल अगर आपको नजर आए तो आप उनको
सेपरेट कर दो। तो भोलू राम अब क्या करेगा, राइस में से स्टोन पार्टिकल्स को अलग करेगा और ये मेथड है सेपरेशन की, इसे कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन। हाथों से पिक करके उनको सेपरेट आउट कर देना, स्टोन पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज को। ओके, नाउ अब गोमती क्या करेगी, अगर वो खाना में क्या बनाना चाह रही है, कुछ फ्लोर से बना हुआ कुछ खाना जैसे चपाती वगैरह कुछ बनाना चाह रही है, तो उसके लिए आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा, क्या करती है मम्मा कि उसमें जो आपका सीम होता है जिसको हम छलनी भी कहते हैं, उसमें क्या करती हैं, आटे को ले लेती हैं, फ्लोर को ले लेती हैं, ताकि उसमें जितने भी आपके छोटे छोटे आपके अगर कुछ रह जाते हैं, इम्प्योरिटीज रह जाती हैं या ग्रेन के कुछ आपके रह जाते हैं, उस पर जो दाने रह जाते हैं उनको सेपरेट आउट करने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ सीव। तो विद द हेल्प ऑफ सीव में आटा लेके वो क्या करेंगी, उसको अलग कर लेंगी। बाकी आपका दूसरा आपका कोई बर्तन रहा होगा, उसमें क्या कर लेती है गोमती, अब आटे को कलेक्ट कर लेती हैं और बाकी जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो उस सीव में रह जाती हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ सीविंग प्रोसेस। सीविंग ये सेपरेशन की आपकी सीविंग प्रोसेस है, जिसमें सीव की हेल्प से जो बिगर पार्टिकल्स होंगे या इम्प्योरिटीज होंगी उसको सेपरेट आउट गोमती कर लेती है। ओके, सो दीज आर दी 4 मेथड ऑफ separation. First one is threshing, second one is winnowing, then third one is hand picking and fourth one is sieving process. Okay? और इन methods का हम अपनी day to day life में use करते हैं separation करने के लिए substances को. Okay? So that's all for today. I will meet you in my next class. Thank you.